हेलो बच्चों। ये आज जीपी का आगे और तीन चार बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं। तो इसका सोर्स है, जैसा कि एनसीईआरटी पे यहाँ दिख ही रहा है, और आरडी शर्मा से इसको लिया गया है। इसका एक क्वेश्चन, चार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इसमें कह रहा है कि फंक्शन इज सेटिस्फाइंग दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर such that f of 1 is equal to 3 and summation of x is equal to 1 to n of fx is equal to 120. Find the value of n. एक तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। दूसरा इसके बाद कह रहा कि फाइंड द नेचुरल नंबर ऑफ फॉर विच द f of a plus k is equal to 1 to n 16 into 2 raised to the power n minus 1, where the f is the function satisfying the f of x plus y is equal to fx into fy for all natural number x and y, and further f of 1 is equal to 2। तो वहां पर फाइंड अ नेचुरल नंबर, ये इसको निकालना है। तो इन दोनों क्वेश्चन में कुछ फंक्शन का है, थोड़ा बहुत ज्ञान लेना है, और उसको जीपी के साथ कैसे किया है तो वो एप्लीकेशन देखेंगे। तो जो जेई मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एक और दो कॉन्सेप्ट के साथ मिक्सअप करके, थोड़ा फंक्शन थोड़ा जीपी। तो उसके तो मेंस के क्वेश्चन का रेसिपी है, अ, किन दोनों का मिक्सअप है। और उसके बाद 19 और 20 प्योरली जीपी है। तो उसमें कह रहा है कि 19 नंबर, या मतलब इस हमारे जो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है उसके लिए है कि एस 1 एस 2 एस डॉट 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 एस एन आर द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन जीपी whose first term is 1 in each and each common and common ratio are the 1 2 3। मतलब S1 S2 S3 है और n तक है, और उसका कॉमन रेशियो गिवन है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि S1 S2 प्लस 2 S3 डॉट 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 इन सबों का प्रूफ करना है। एक तो ये हो गया। फोर्थ अगर है, फोर्थ देख लेते हैं। अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ अ टर्म if sum of all the term is 5 times in the sum of the term of occupying the odd places, find the common ratio of the GP। तो ये हमें चार क्वेश्चन आज के वीडियो में देखेंगे। तो आइए एक एक करके इसको इनकाउंटर किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लाया जाए, बाकी लोग को छुपा दिया जाए। तो तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखते हैं, तो इसमें तो बच्चों एक बेसिक ज्ञान तो ये है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स से कर एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है। तो हम, और हमें क्वेश्चन में क्या एक दे रखा है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3। तो कहीं ना कहीं हमें हिंट ये दे रहा है कि अगर इन सबों को, अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, अगर इस तरह का अप टू एक्स टाइम्स अगर कर दे, तो तभी हम इसका समेशन कुछ ऐसा लगा पाएंगे। एक तरह से हमें वो कह रहा है कि आप, अच्छा उसमें भी क्या है कि अगर 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 होता है। 1 प्लस 1 प्लस अगर 3 बार करेंगे तो 3 होगा। इसी तरह से अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर x टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू x हो जाएगा। तो यहाँ से हम इन सबों का, जैसे अभी समझ में आया ना कि 1 प्लस 1 2 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर 3 बार करेंगे तो 3 होगा। 4 बार अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 करोगे तो कितना होगा बच्चों, 4। तो सिमिलरली इफ व्हेन विल यू डू द एडिशन ऑफ 1 इज x टाइम्स, then their sum will be x। So simply we can say that this thing is x, f of x, this thing। यहाँ से यहाँ तक आना आसान है। और उसमें हमें क्या मिला कि f of 1 इंटू एफ ऑफ 1 बिकॉज ऑफ द दिस रिलेशनशिप, क्योंकि ऐसा हमें रूल बता रखा है फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई विल हैव एफ एक्स इंटू एफ वाई। सो यू कैन राइट लाइक दैट, एफ एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, हाउ मेनी टाइम्स, अप टू एक्स टाइम्स। ठीक है। तो इसको तो लिख लिया एफ एक्स, और यहाँ पर जो इधर क्या मिल रहा है, एफ ऑफ 1 कितने टाइम्स होगा, एक्स टाइम्स। तो इसका जैसे अगर 2 होता तो पावर 2, 3 होता मल्टीपल में पावर 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, पावर एक्स। और एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या दे रखा है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या दे रखा है, ये ब्लू मार्क आ जाइए आपकी, हाँ। तो ऐसा एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3 है, तो हम क्यों ना इसके जगह पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा 3 रेज टू दी पावर एक्स हो गया। ऐसा है बच्चों। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि समेशन ऑफ एफ एक्स एक्स इक्वल टू 1 टू एन 120 तक, और एन का वैल्यू निकालना है। तो मतलब कुछ ऐसा करना है, एक्स इक्वल टू 1 टू एन ऑफ एफ एक्स, इसका वैल्यू 120 देना है, दे रखा है। तो एक इक्वेशन है, एक अननोन है। तो आइए समझा जाए क्या कह रहा है।
तो समेशन ऑफ 3 raised to the power x और x इक्वल टू 1, n इक्वल टू 120। इसको तो आप लोग जान नहीं गए होंगे अब तक लिखना कि कैसे करते हैं। समेशन का बेसिक ज्ञान है कि 3 raised to the power 1 x का वैल्यू रखेंगे, प्लस समेशन का मतलब एडिशन। यहाँ पर एक एक करके एडिट करते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, अप टू n तक। 3 स्क्वायर 3 raised to the power 3 डॉट 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 3 raised to the power n इक्वल टू 120। तो यहाँ पर अगर आप इसका सम अगर देखेंगे तो फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो भी 3 है, तो 3 raised to the power n-1 अपॉन 3 - 1 इक्वल टू 120। तो यहाँ तो पहले मूर्त में इसको 3 और 40 को तो बाय बाय कर लीजिए, और 3 - 1 है तो 2 होगा, और वो कितना हो जाएगा 3 raised to the power n-40 इंटू 2। ये 3 - 1 इस साइड में जाएगा तो ऐसा ही होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3 raised to the power n इक्वल टू 40 × 2 = 80 और +1 तो 81 हो जाएगा। तो 3 raised to the power n, और 81 को तो हम बचपन से जानते हैं लिखना ऐसा कि 3 raised to the power 4 हो जाता है। n का वैल्यू आपका 4 आ गया। इस पार्ट का आंसर तो आपका n इक्वल टू 4 आ गया, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन था ये। तो इसमें लिटिल बिट मतलब आपको फंक्शन का थोड़ा बहुत ज्ञान सिखाया, और फिर उसके बाद हमें n का कैलकुलेट करवाया। तो ये तो बच्चों इसका आंसर था। आप इसको वन गो में भी ऐसा देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो राइट डाउन कर लीजिए, साथ ही साथ समझ सकते हैं, या जिनको देखने का मन है फास्ट फॉरवर्ड में वो भी कर देख सकते हैं। लेकिन इफेक्टिव वे क्या होता है बच्चों, कि अगर जो क्वेश्चन बताया जाता है, जो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, तो आप भी साथ साथ उसको राइट डाउन कर लीजिए। उससे क्या होगा, यू विल बी फोकस्ड, कि जब भी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा तो जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इट विल बी कैपिटलाइज्ड। मतलब कि आपने सपोज इसके साथ साथ वीडियो का लेंथ अगर 20 मिनट है, और उसके पहले आपने थोड़ा बहुत हाफ 10 मिनट कर लिया, तो टोटल हाफ एन आवर्स हो जाएगा। तो लिखने के बाद सो दैट 30 मिनट बिकम टू द 4 टाइम्स, मतलब आपके 2 घंटे की पढ़ाई के बराबर होगा। तो ऐसा अप्लाई करके देखिएगा, तो आपको मजा आएगा करने में। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर है बच्चों। अब आ जाइए अपने आज के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में इसका भी वही एक्सटेंशन वही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का कि फाइंड द नेचुरल नंबर ऑफ समेशन ऑफ, यहाँ भी a ऑफ k 16 raised to the power 2n - 1 है, वेर f इज सेटिस्फाइंग द f of x plus y f x into f y is dot 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 all the natural number x and y is the further f is equal to 1 of 2। तो अगेन हम जैसे वहां पर लिया थे पिछले क्वेश्चन में, इस यही कॉन्सेप्ट था ना, इसीलिए इसको साथ साथ दोनों को ले लिया हूं मैं, कि f ऑफ x को ड्यू टू दिस कंडीशन ऐसा है, तो हम इसको f ऑफ 1 raised to the power x यही बोल सकते हैं। पीछे भी यही बोले थे। एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना 2 raised to the power x। तो हमें एक तरह से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 raised to the power x मिल गया। सेम। अब उसके बाद एफ ऑफ, अच्छा अब देखो कि यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 raised to the power x है। तो अभी जो बिगनर है तो उनको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, लेकिन ये कुछ ऐसा है बच्चों कि अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो वैल्यू वहां पर चेंज होते जाएगा। तो ऐसा फंक्शन का काम क्या है कि x की जगह पर अगर a प्लस के से रिप्लेस करेंगे, तो जहां जहां x होगा वहां वहां भी a प्लस के हो जाएगा। तो x के जगह पे आपने ऐसा रखा, तो x की जगह पे यहाँ पर a हो गया। अब इनका हमें समेशन लेना है। ये स्टेप समझ में आया होगा, ये काफी बेसिक है। x की जगह पर अगर a प्लस के से रिप्लेस करेंगे, तो जहां भी x होगा इक्वेशन में, इट विल हैव बीन x विल बी रिप्लेसेस टू a प्लस के। तो ऐसा हो गया। अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है कि k इक्वल टू 1 to n, और f ऑफ k, f ऑफ, चलो एक बार लिख ही देता हूं इनको, f ऑफ a प्लस के इक्वल टू 16 टाइम्स 2 raised to the power n - 1। तो यहाँ पर f ऑफ k का जो वैल्यू था ये, इनको ले लिया जाए, तो बिल्कुल ले लिया जाए। और उनका वैल्यू यहाँ पर अगर लगाते हैं, तो 2 raised to the power a plus k और समेशन k इक्वल टू 1 to n इक्वल टू 16 इंटू 2 raised to the power n - 1, ऐसा बोल सकते हैं क्या। तो अभी देखिए कि इस 2 raised to the power a plus k पे k वेरिएबल है, 2 raised to the power a तो कांस्टेंट है। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि पावर में अगर ऐड होता है तो उनको
ऐसे लिखा जा सकता है 16 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस वन। तो 2 रेस्ट टू द पावर इज ट्रीटेड एज कॉमन, sorry, not common, is constant. It will be outside of the summation. So k is equal to 1 or 2 raised to the power k, 16 2 raised to the power n minus 1। अब बारी है इस समेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम इसे यहाँ से लिखना चालू करते हैं। तो 2 रेस्ट टू दी पावर ए तो ऐसे ही रहा। अब k का वैल्यू 1 रखिए तो 2 रेस्ट टू दी पावर 1 हो गया। k का वैल्यू 2 रखिए तो 2 रेस्ट टू दी पावर 2 हो गया। डॉट 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 कहाँ तक ये जाएगा? 2 रेस्ट टू दी पावर n तक। और इक्वल टू 16 टाइम्स 2 रेस्ट टू दी पावर n माइनस 1। तो ये तो जीपी है ही है, ये तो दूर दूर से बोल रहा है 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, और कॉमन रेशियो इनका 2 है। तो इनको तो हम ऐसा लिखना जानते हैं, इसका फर्स्ट टर्म ए और आर है 2 रेस्ट टू दी पावर n माइनस 1। उसका जो जीपी का सम का फॉर्मूला होता है वो लगा लिया, इक्वल टू 16 2 रेस्ट टू दी पावर n माइनस 1। तो ये तो आपको पहले मुहूर्त में समझ ही गए होंगे कि इनको कट करना है, ठीक है। और यहाँ से 2 रेस्ट टू दी पावर ये है, और यहाँ पर ए के जगह में मैं ये क्यों लिखा हूँ? ये तो फर्स्ट टर्म 2 है तो 2 होगा। इसको आप 2 लिख लो बच्चों, 2। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि 2 रेस्ट टू दी पावर ए, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2 रेस्ट टू दी पावर ए इंटू 2 इक्वल टू 16, ऐसा ही होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? 2 रेस्ट टू दी पावर, इसका भी पावर 1 है तो ए प्लस 1 इक्वल टू 16 को 2 रेस्ट टू दी पावर 4। और जब इस तरह का सिचुएशन है तो हमारे लिए तो इससे आसान क्या हो सकता है, क्योंकि पावर को आपस में इक्वेट कर देते हैं। तो ए प्लस 1 इक्वल टू 4 तो ए इक्वल टू 3। जो हमसे पूछा गया था कि ए का वैल्यू बताइए, तो ए का वैल्यू हमने इसको यहाँ से बता दिया। तो यही पूछा ना, फाइंड नेचुरल नंबर ऑफ ए फॉर विच दिस समेशन वेयर द एफ इज द फंक्शन सेटिस्फाइड। तो उसको आसानी से हमने इसको बता लाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो इसका आज के सेकंड क्वेश्चन का इसका आंसर था ए इक्वल टू 3। अब आइए मार्केट में थर्ड एंड फोर को लेकर आते हैं। आप लोग का काम हो गया। तो ये भी काफी बेसिक क्वेश्चन है, आपको कुछ समझने को मिलेगा। क्या करें पहले वाले क्वेश्चन में? करें कि इफ S1 S2 S डॉट डॉट Sn आर द सम ऑफ n टर्म ऑफ n जीपी। S1 को भी बोला है n जीपी, whose फर्स्ट टर्म इज 1, सभी का फर्स्ट टर्म 1 है, 1 इन ईच। जितने भी S1 S2 S3 है उनका 1 है। एंड कॉमन रेशियोज आर 1 2 3 डॉट 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 n रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट दिस। तो आइए इनको प्रूफ को तो देखेंगे। तो सबसे पहले तो इनको लिख लिया जाए कि S1 कैसा दिखाई देगा। अगर फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो भी 1 है, तो 1 प्लस 1 ऐसा ही दिखाई दिखाई देगा, ये अप टू n टाइम्स। इसका तो सम आप करोगे तो n हो जाएगा, ये तो एक बात हो गया, ठीक है। S2 के लिए अगर देखेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 2, तो इस बार सेकेंड टर्म क्या होगा? 2। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 2 स्क्वायर डॉट 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 2 रेस टू दी पावर n, ऐसा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर तो इसमें एक फ्लॉ ये है बच्चों कि जैसे कि इसमें फर्स्ट टर्म 1 है और उसका कॉमन रेशियो 2 था, तो 1 2 हुआ। यहाँ पर तो मैं 2 रेस टू दी पावर n लिख रहा हूँ तो गलत है, क्योंकि 2 रेस टू दी पावर n माइनस 1 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 1 है और ऐसा हो जा रहा है तो एक कम हो रहा है। तो खैर यहाँ से ऐसा हो गया, और इसका सम अगर हम देखेंगे तो हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वो 1 ही रहेगा, और 2 रेस टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो S2 का तो ये वैल्यू हो गया। S3 के लिए देखा जाए तो 1 प्लस फिर से वही कि कॉमन रेशियो 3 है, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर डॉट 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 3 रेस टू दी पावर n माइनस 1। इसका जब आप समेशन लिखेंगे तो 1 3 रेस टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, इस तरह का होगा क्या? अच्छा, डॉट 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 मतलब कि आगे वो S4 के लिए भी लिखा है, तो चलो S4 भी लिख देता हूँ। 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 4 रेस टू दी पावर n माइनस 1। ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसका हर का फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो अकॉर्डिंगली हम ले रहे हैं। S4 के लिए 4 है था, S3 के लिए 3 था, S2 के लिए 2 था, और S1 के लिए 1। इसको जब आप लिखेंगे 1 इंटू 4 रेस टू दी पावर n माइनस 1,
अपॉन 4 - 1 इस तरह का। तो ऐसे ही जरा एस एन के लिए लिख लिया जाए, डॉट डॉट डॉट, अगर ऐसा ऐसा करके, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 है, और उसका अगर कॉमन रेशियो एन स्क्वायर, एन सॉरी एन होगा, एन एन स्क्वायर डॉट 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 एन रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन। तो इसका 1 इंटू, फर्स्ट टर्म तो 1 है सभी में, 1 इंटू, और यहाँ से एन रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, ये तो कहानी हो गया इन लोग के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएं, क्या देखें कि S1 तो 1 है, चलो ठीक है, S2 के लिए भी है, S3 के लिए देखें तो S3 का तो ये है, इसके डिनोमिनेटर में 2 ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ पर S3 के जगह पे इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, जो 3 - 1 था, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहो तो इसको ऐसे सब भी समझ सकते हैं कि इस ये पूरा जो टर्म S3 वाला था, ये देखो, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये जो S3 वाला जो टर्म था, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इक्वल टू S3, और ये 3 - 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो थोड़ी देर के बाद हम इसको 2 × S3 इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर n - 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही आप S4 वाले के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 4 - 1 है, यहाँ भी 3 टाइम्स ऑफ S4 इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर n - 1 लिख सकते हैं। और उसके ऊपर अभी क्या गया, S2 के जगह पे कितना है, 2 - 1 = 1 है, तो 2 रेज़ टू द पावर n - 1 हो गया, और वहां से S1 तो अब बेचारा n बोल ही रहा है, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से भी देखिए Sn को n - 1 है डिनोमिनेटर में, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, n - 1 इस सॉरी n - 1 टाइम्स ऑफ Sn इक्वल टू n रेज़ टू द पावर n - 1 ऐसा। तो अब हमें इसी का समेशन चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे कि आपको जो चाहिए, S1 प्लस S2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ S3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ S4 डॉट 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 n - 1 ऑफ Sn। प्रूफ तो क्या लाना है, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली आपको वही लाना था। ठीक है, यहाँ से एक थोड़ा सा इसका जब आप समेशन करेंगे, तो LHS में देखिए क्या है, S1 प्लस S2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ S3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ S4 डॉट 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 n - 1 टाइम्स ऑफ Sn। ठीक, अब क्या क्या बचे, तो पहले n लिख लेते हैं फर्स्ट वाले टर्म के लिए, यहाँ पर n था ना, तो n लिख लिया। सेकेंड वाले के लिए 2 रेज़ टू द पावर n - 1 ऐसा लिख लिया, 3 रेज़ टू द पावर n - 1 प्लस 4 रेज़ टू द पावर n - 1 डॉट 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 n रेज़ टू द पावर n - 1। ऐसा हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर -1 - 1 - 1 हर टर्म में आ रहा है, फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक -1 कितने बार आया है, n - 1 टाइम्स, क्योंकि अगर यहाँ से स्टार्ट होता तब होता ना, वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, तो -1 कितने बार आया है, n - 1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, n 2 रेज़ टू द पावर n 3 रेज़ टू द पावर n 4 रेज़ टू द पावर n डॉट 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 n रेज़ टू द पावर n, और इक्वल टू -n - 1। तो जब आप यहाँ से करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा क्या, -n + 1 हो जाएगा, तो इस 1 को इधर लिख लिया जाए, 1 2 रेज़ टू द पावर n 3 रेज़ टू द पावर n 4 रेज़ टू द पावर n डॉट 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 n रेज़ टू द पावर n। तो -n गया, और माइनस माइनस प्लस 1, और इसको तो स्टाइल में हम 1 को कितना भी पावर लिख सकते हैं, तो हमारे उससे मैच भी कर रहा है, 1 रेज़ टू द पावर n, उसका वैल्यू रखा, और इक्वल टू ये तो चल ही रहा था, 1 S2 2 टाइम्स ऑफ S3 3 टाइम्स ऑफ S4 डॉट 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 n - 1 इंटू Sn। तो यही प्रूफ तो नहीं करना था, यस यही प्रूफ करना था। तो हमारा ये जो थर्ड क्वेश्चन था आज का, उस पे हमने इसको प्रूफ करके दिखाया। ठीक है बच्चों, तो ये तो तीसरे क्वेश्चन का था। आप इसको स्लो मोशन में एक जगह यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी इसको देख सकते हैं, या फिर से एक बार उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट फिर से समझ में आएगा क्या हुआ। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कर रहा था कि GP कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म if the sum of all the term is 5 times the sum of the term occupying the odd places, find the common ratio of the GP। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि
कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर। तो अब एन को लें तो एन को हमें ऑड या इवन इस तरह का मानना पड़ेगा। तो इससे बेहतर होता है कि लेट द टोटल इवन नंबर ऑफ टर्म बी, बोलिए यही सोच रहे हैं, 2n, तो 2n हो गया। तो वहां से अगर आप देखेंगे ए आर स्क्वायर डॉट 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 डॉट, यहाँ तक तो आप जानते हैं ARN-1। और उसके आगे की कहानी जब देखेंगे तो मतलब AR⁴n डॉट 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 आगे AR⁴ ऐसा ही होगा। तो उसमें क्या करा कि इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म ऑक्युपाइड द ऑड प्लेसेस। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस तो एक तो ये हो गया, AR² हो गया। फिर उसके बाद AR5 आता, मतलब कि अगर वहां से ऑड टर्म को निकाल कर लिखा जाए, मतलब एक तो समेशन कुछ वो बोल रहा है बेचारा, S1 कह रहा है, इसको लेट कर लेते हैं ऐसा एक के लिए। और दूसरा कह रहा है कि इसका सम निकालना है, AR², सॉरी नॉट AR² ओके। फिर उसके ऑड प्लेस पे फिफ्थ वाला होगा तो AR4 डॉट 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 इस तरह का चल। ठीक है, तो अगर वो 2n है तो आधा अगर करेंगे तो एग्जैक्टली वो हाफ ऑफ टर्म होगा, तो इसमें अप टू n टर्म तक चलेगा। तो इसको आप S2 कह लीजिए, इसको भी ऐसा लेट कर लेते हैं। S1 इज द फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर, 2n जीपी का सम है। और S2 को क्या लेट किया हमने कि ऑड प्लेस पे जो ऑक्युपाइड टर्म्स है उनका सम है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि S1 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ S2। यही क्वेश्चन का डिमांड है, क्वेश्चन में ही बोला है ना, देखिए उन्होंने क्या बोला है, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म ऑक्युपाइंग द ऑड प्लेसेस, फाइंड द कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होगा। S1 के लिए देखा जाए तो उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म से ही केवल मतलब है, ये तो फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो तो R ही था। और उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 2n -1 अपॉन R-1, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर चौकन्ना रहना है खाली आपको। इसमें क्या होगा कि जो इसका कॉमन रेशियो होगा, आप देख सकते हैं कि AR² सेकंड टर्म है और फर्स्ट टर्म इज ए है, तो सेकंड बाई फर्स्ट करिए तो क्या मिलेगा, R²। AR⁴ है अपॉन AR² करेंगे तो R² वहां से मिलेगा। तो तो उसके लिए कितना हो जाएगा, AR² कॉमन रेशियो ही है और n नंबर ऑफ टर्म्स है -1 अपॉन R²-1 और इंटू 5 टाइम्स तो ये था, ये 5 टाइम, डोंट फॉरगेट यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है हमारा। तो पहले मुहूर्त में तो आपको ए गए, और इसमें भी R⁴ का होल पावर n है। तो अच्छा, थोड़ा इनको सम्मान दे देते हैं, एक बार और लिख लेते हैं इनको। R⁴ 2n-1 अपॉन R-1 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 2n-1 अपॉन R²-1 ऐसा। तो ये ब्रैकेट बच्चों, ये तो हाई बाय करके जा रहे हैं क्या, ऐसा। ठीक, और यहाँ से R²-1 है, तो ये आप बचपन में ही सीख गए थे, R²-1 इज R-1 इंटू R+1। सो 1 अपॉन, बचपन में सीख गए थे, मतलब ये तो सीखा होगा ना बचपन में, A-B इंटू A+B। तो बचपन आपका काफी अच्छा होगा। A² - B² इक्वल टू A-B इंटू A+B। सेम चीज यहाँ भी करना है, R-1 5 टाइम्स ऑफ R-1 इंटू R+1। R-1 गया और बाकी का तो क्रॉस मल्टीप्लाई, और आंसर आपके लिखा है R = 4। तो आज की जो लास्ट क्वेश्चन था, ये इसका आंसर R = 4। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। बेसिक क्वेश्चन 4 लिए लिया गया था, जिसमें दो फंक्शन के बेसिक से बेसिक था। और तो ठीक है, आगे और भी वीडियोस में कम से कम अभी 3 वीडियोस और होंगे, जिसमें आपको बेसिक क्वेश्चन ही बताया जाएगा, और जीबी पर केवल। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और बेसिक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।